दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान हॉल में आप किस तरह से पहुंच रहे हैं? क्या आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आईपी गुप्ता आपके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके लिए बस, गाड़ी या ट्रेन की टिकट की सुविधा की जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये समाज का अपना काम है। ये पहली बार आप ध्यान रखिए, आप अगर खुद से अपने से आगे नहीं बढ़िएगा, पान समाज नहीं बढ़ पाएगा। आईपी गुप्ता आपके लिए पूरी व्यवस्था पटना में कर रखे हैं, रहने ठहरने की भी व्यवस्था है। जगजीवन राम हॉल की अच्छी सुविधा वहां व्यवस्था कर दी गई है। 8 सितंबर सुबह के 10 बजे रविवार को पटना किसी भी हाल में हम लोगों को पहुंचना है। और जैसे भी हो, किसी से कुछ नहीं मांगना है, कोई इंतजार नहीं करना है, अपनी सुविधा अपना टिकट कटाना है और जैसे न तैसे पटना पहुंचना है। दोस्तों, ये इस बार अगर नहीं पहुंच पाए, इस बार किसी ने आपको भ्रम में फैला कर रखा और आपको रोक लिया, तो ये आपके लिए समझ जाइए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके बाद कहने के लिए। इसलिए ध्यान रहे, इस बार जगजीवन राम हॉल में हमको इकट्ठा होना है और इस तरह की भीड़ इकट्ठी करनी है कि सरकार के कानों में आवाज जाए और वह इस तरह का गूंजे कि उनको हमारी आवाज को सुनना ही पड़े। दोस्तों, अगर इतिहास में पावर लूम हुआ होता, कपड़े बनाने का जो मशीन होता है, अगर इतिहास में वह पावर लूम हुआ होता तो हमारा टाइटल तांती नहीं होता, हमारा टाइटल पावर होता। क्योंकि जब हम हैंडलूम ये चलाते थे, जिसे तानी कहा जाता था, ताना बाना, याद कीजिएगा, ताना कहा जाता था। उसी ताने शब्द से धीरे 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 तानी और तानी, ताना और तानी करते करते हमें तांती कहा जाने लगा। और जब हम तांती हो गए तो हमारा टाइटल तांती से जाति को भी तांती बना दिया गया। अगर उस वक्त हम 60-70 साल पहले, 100 साल पहले अगर बिजली से पावर लूम चलाए होते तो शायद आज हमारा जाति का नाम पावर होता। इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा टाइटल तांती था, क्योंकि हम ताना चलाते थे, तानी करते थे, तांती कहलाने लगे। और अगर पावर लूम, पावर मशीन चलाए होते तो ये लोग हमको पावर बोलना स्टार्ट कर देते और हमारी जाति भी पावर लिखने लगते। दोस्तों, तो यह ताना तानी और पाठ का जो काम होता था, जिससे टाइटल बन गया और इन्होंने बना दिया हमें ये। लेकिन हमारा आरक्षण छीना गया, इस पे किसी ने नहीं बोला। जिस जिस पार्टी में हमारे लोग हैं, उस पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोला। न जदयू ने बोला, न राजद ने बोला, न भाजपा ने बोला, न कांग्रेस ने बोला। सारी पार्टियों में हमारे जाति के लोग हैं, पान समाज के लोग हैं, तांती तत्वा के लोग हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं। न तो इनको टिकट मिला, न उम्मीदवार बनाया, न इनके सपोर्ट में किसी नेता ने आज कहा। तो तांती तत्वा पर केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, किसी ने नहीं कहा। और 341 की उल्लंघन की बात करते हैं। 340 उल्लंघन, अरे 10% आरक्षण सवर्णों को मिल गया, किसी ने चूं तक नहीं बोला। उसमें कोई पछड़ा, कोई कानूनी अड़चन नहीं आई। और हमारा समाज जो पहले से हमारा पूर्वज ही गया गुजरा था, जिसका कोई बोलने वाला नहीं था, जिसके पास कोई अधिकारी नहीं है, आईएएस ऑफिसर नहीं है, जिसके पास कोई नेता सांसद नहीं है, उसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, उसका आरक्षण छिन गया। 9 वर्ष तक मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था और कहते हैं अनुच्छेद 341 का उल्लंघन हो गया। अरे तो आपने क्या किया सेंट्रल में बैठकर? उसे क्यों नहीं पारित करवाया? और जहां तक बिहार सरकार की बात है, तो बिहार सरकार में चारों तरफ आईएएस ऑफिसर से घिरे रहते हैं, उन्हें क्यों नहीं पता चला कि 341 का ये उल्लंघन है? क्या बिहार सरकार के पास अच्छे लॉयर नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हाई कोर्ट के लॉयर इनके चारों तरफ बैठे रहते हैं, घिरे रहते हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं है नियम और कानून 341 का उल्लंघन हो गया?
9 साल तक इसे अटकाया गया, मूर्ख बनाया हमारे पांच समाज के लोगों को, वोट लिया हमसे लगातार। जब आईपी गुप्ता ने हाई कोर्ट में वायवीगिरी, सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद को पैसे देकर लॉयर रखा था, तो उस समय हमारे समाज के ही तथाकथित कुछ लोग जो आज उठकर खड़े होकर विरोध करते हैं आईपी गुप्ता का, उस समय चादर तानकर सोए हुए थे। हमारा डेलीगेट दिल्ली गया था, तो हमारे ही समाज के कुछ लोग हंसी और मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग तो पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं, अगड़ाई ले रहे हैं, अगड़ा रहे हैं, पगला गए हैं हवाई जहाज पर बैठ करके। अरे हाँ, हमने पहली बार हवाई जहाज पर तो बैठा, पान महासंघ की ये पहली हवाई यात्रा थी, और हाँ, ये हवाई यात्रा अब रुकेगी नहीं। जो लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि पान महासंघ अब हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरेगा। और मैं लगातार बता देना चाहता हूं कि आईपी गुप्ता ने यह संघर्ष लगातार छेड़ दिया है, और पटना में सरकार को नाक बंद करके सांस बंद कर देने की ठानी है आईपी गुप्ता ने। बापू सभागार में कुछ लोग शामिल हुए थे, कुछ लोग नहीं, 20-25 हजार लोग शामिल हुए थे। उन्हें चिंता थी कि हमारा समाज आगे बढ़े, उसके बावजूद कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं। और कैसे हंसी उड़ाते हैं? जो घर में सोए हुए हैं, जो बापू सभागार नहीं गए थे, वो लोग हंसी उड़ा रहे हैं। 27 अगस्त को जब हम लोग सड़क पर उतरे थे सत्याग्रह में, कुछ लोगों ने फोन कर, मैसेज कर लोगों को भ्रमित किया गया कि आप लोग मत जाइए वहां, लाठी डंडा पड़ेगा, पुलिसिया कार्रवाई होगी, आप लोग को पिटाई लगेगी, जेल जाएंगे। लोगों को डरा दिया गया। फिर भी 2-3 हजार लोग वहां पहुंचे, और वो लोग जो पहुंचे वो मर्द थे, पान समाज के मर्द, जो पटना के सड़कों पर उतरे थे। और जो लोग डर गए, मैं उन्हें फिर से आगाह करता हूं, अभी भी वक्त है। 8 सितंबर का आप लोग मर्द बनकर उतरिए और जगजीवन राम हॉल को खचाखच भर के दिखाइए। जाने की आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आप खुद अपने पैसे से टिकट कटा कर जाइए, और आपको यह एहसास होगा कि आपने पान समाज के लिए चिंता की है। जब आप खुद से अपनी मेहनत से आप वहां पहुंचेंगे, आप 4 लोगों को लेकर वहां पहुंचिए, 10 लोगों को लेकर पहुंचिए। जब आप चिंता करेंगे तब पान समाज आगे बढ़ेगा, और तब पान समाज की बात सुनी जाएगी। एक ही अकेला मर्द आईपी गुप्ता, बस। हम लोग कहां हैं? आप लोग कहां हैं? तो सबको मिलकर चलना होगा। 27 अगस्त की तरह गलती ना करें। ऐसी में 4-5 जात हैं, पासवान है, रविदास है, मांझी है, चौधरी है, रजक है। ये लोग सारी नौकरियां उड़ा कर ले जा रहे हैं। और आज भी आप समझते हैं कि हम तांती तत्वा, हम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े हम लोग धनाढ़ लोग हैं। कहां है धनाढ़ यार? आप सिर्फ मुसहर जाति से ऊपर हैं, बाकी सबसे नीचे हैं। नौकरी में भी जो नौकरी लिया जाता है, लगभग 4% रजक धोबी के पास नौकरी जाता है, 2% पासी के पास जाता है, और 1-1.5% लगभग चमार के पास जाता है, दुसाद के पास 2.25% जाता है, और सिर्फ मुसहर के पास जो है सबसे कम 2.6%, 0.2.6, मतलब 1/4%। और सिर्फ हम जो पान तांती हैं, ये सिर्फ मुसहर से आगे हैं। कहाँ है जी आप? और अपने आप को तीसमार खान समझते हैं कुछ लोग, सिर्फ मुसहर से ऊपर हैं। पान समाज सिर्फ मुसहर से ऊपर है, बाकी जितने भी एससी जाति हैं सबसे नीचे है। तो भाई ऊपर आने की कोशिश कीजिए। आज आह्वान हुआ है 8 तारीख को, 8 सितंबर को जगजीवन राम हॉल पटना में पहुंचिए, तो कम से कम एकत्रित तो होइए, कम से कम बात तो सुनिए कम से कम लोगों की। आप अपनी बात तो रखिए वहां, कम से कम आपको हिम्मत है तो जाइए और मंच पर अपनी बात रखिए। वहां पूरी आजादी है, अपना मंच है, अपने समाज का मंच है, किसी राजनीतिक लोगों का वहां एंट्री नहीं है, कोई राजनीतिक चेहरा वहां नहीं दिखेगा।
कोई सांसद विधायक नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने कभी बनाया ही नहीं सांसद विधायक। तो हमारे पास जितने लोग हैं वही लोग मंच पर बैठेंगे, और जितने भी लोग हैं सारे मंच पर बैठेंगे, और बोलने का अधिकार सबको मिलेगा। अपने समाज का यह बैठक है। तो दोस्तों 8 सितंबर को गलती दोबारा ना करें, इस बार किसी भी हाल में वहां पहुंचे और अपनी बात रखें, लोगों की बात सुने, और जो कार्यक्रम बनता है उसके अनुसार पूरे बिहार में एक आंदोलन छेड़ें। तो मैं इस बार सीधा सीधा कह रहा हूं, एक भी गलती, एक भी नुकसान इस बार नहीं होना चाहिए। जो भी लोग आपको मना करे उसको चिन्हित करें और उसका बहिष्कार करें, उससे बात करना बंद करें, उसके अपने घर में घुसना बंद करें, उसे अपने दरवाजे तक आना बंद कर दें। जो लोग मना करते हैं कि आप जगजीवन राम हॉल में ना जाएं। धन्यवाद मित्रों, मैं जगजीवन राम हॉल में आप लोगों का इंतजार करूंगा। मैं देखूंगा इस बार कि जगजीवन राम शोध संस्थान का ये हॉल कितना खचाखच भरता है। सारे बिहार के लोगों को मैं बोल रहा हूं, वहां पहुंचिए। बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं तो वहां आइए और पान समाज के हाथों को मजबूत कीजिए। इंजीनियर IP गुप्ता ने आह्वान किया है सारे लोगों को, वहां पहुंचिए और सरकार को यह दिखा दीजिए कि हम आंदोलन में अब पीछे नहीं रहेंगे। इसके बाद जो कार्यक्रम होगा, फिर जिलावार कार्यक्रम होगा, रथ यात्रा चलेगी, उसमें भी आप सहभागिता बनेंगे। लेकिन पहले यहां पहुंचिए, यहां से कार्यक्रम को समझिए और यहां शक्ति दिखाइए। धन्यवाद। शनिवार को भी कुछ लोग पहुंचेंगे रात तक पटना, उसकी व्यवस्था है, वहां ठहरने की, खाने की सारी व्यवस्था है। और कुछ लोग रविवार को सुबह पहुंचेंगे। तो दोस्तों गांठ बांध लें कि इस बार कोई चूक नहीं, पान समाज पटना में रविवार को दिखेगा। दिखेगा तो दिखेगा, जोर जोर से दिखेगा। जय पान।